महिला आरक्षण बिल के बहाने केंद्र सरकार ने कोई बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला है या फिर ये विपक्ष के लिए बिछाया गया एक चुनावी जाल है? झारखंड की सियासत में आज एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, कल्पना सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। सवाल बड़ा है, अगर महिलाओं को हक देना ही था तो चुनाव के बीच में अचानक 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने की क्या मजबूरी थी? क्यों कल्पना सोरेन कह रही हैं कि 33% आरक्षण नाकाफी है और इसे 50% होना चाहिए? और सबसे रहस्यमयी बात, कांग्रेस के शोर के बीच जेएमएम की ये खतरनाक चुप्पी आखिर क्या इशारा कर रही है? आज की रिपोर्ट उस सियासी बिसात पर है जहां आधी आबादी के नाम पर पूरी राजनीति बदलने की तैयारी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज महिला आरक्षण के उस सीक्रेट कोड को डिकोड करेंगे जिसे समझना हर वोटर के लिए जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। झारखंड में इन दिनों कल्पना सोरेन का कद जिस तरह बढ़ रहा है, उनके बयानों की गूंज भी उतनी ही तेज है। महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए उन्होंने सीधे केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कल्पना सोरेन का कहना है ये बिल कोई अचानक आया हुआ करिश्मा नहीं। 2023 में ही इसकी रूपरेखा पर बात हो चुकी थी, लेकिन अब कुछ शर्तें थी। वो शर्तें क्या थी? पहले देश में जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और उसके बाद ही आरक्षण लागू होगा। कल्पना सोरेन ने पूछा कि जब जनगणना और परिसीमन का अता पता नहीं तो फिर इस वक्त ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है? उन्होंने इसे चुनावी माहौल में जनता का ध्यान भटकाने वाली कोशिश करार दिया। राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब संसद का नियमित सत्र कुछ ही समय बाद होने वाला था, फिर अचानक 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाने की ऐसी क्या इमरजेंसी थी? कल्पना सोरेन ने इशारों में यह कह दिया कि ये सत्र देश की महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हेडलाइंस मैनेज करने के लिए बुलाया गया था। क्या सरकार को ये डर था कि अगर वो सामान्य तरीके से बिल लाती तो विपक्ष की मांगों के आगे उसे झुकना पड़ता, या फिर ये अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था? सत्र की गोपनीयता और फिर अचानक बिल का पेश होना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर देता है, जिसे अब कल्पना सोरेन ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया। सिर्फ टाइमिंग ही नहीं, कल्पना सोरेन ने आरक्षण के आंकड़ों पर भी बड़ी बहस छेड़ दी है। केंद्र सरकार 33% आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन कल्पना सोरेन ने सीधे आधी आबादी का तर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि जब देश की 50% जनसंख्या महिलाएं हैं तो उन्हें सिर्फ 33% तक ही क्यों सीमित रखा जाए? उनका साफ कहना है कि महिलाओं को कम से कम 50% आरक्षण मिलना चाहिए। कल्पना का ये स्टैंड न सिर्फ केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, बल्कि ये झारखंड की उन लाखों महिलाओं को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश है जो सत्ता में अपनी मजबूत भागीदारी चाहती है। क्या कल्पना सोरेन का ये 50% वाला दांव आने वाले चुनाव में गेम चेंजर बनेगा? ये देखना तो वाकई दिलचस्प होगा। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है, कल्पना सोरेन का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव। इस मुद्दे के जरिए कल्पना खुद को न केवल एक विधायक बल्कि झारखंड की आधी आबादी की सबसे प्रखर आवाज के रूप में स्थापित कर रही है। जब वो 50% आरक्षण की मांग करती है तो वो सीधे उन महिला वोटरों से जुड़ती है जो गांव देहात में हंजी बर्तन से लेकर खेत खलियान तक संभाल रही है। कल्पना सोरेन का ये तर्क है कि आधी आबादी को आधा हक मिलना चाहिए सीधे जामुमो के महिला विंग और महिला समूहों के बीच चर्चा का विषय बन गया। ये साफ इशारा है कि आने वाले चुनावी समर में कल्पना सोरेन महिलाओं के बीच एक महिला सशक्तिकरण की नई आइकॉन बनकर उभरने की तैयारी में है। अब जरा उस तकनीकी पेच को समझिए जिसे विपक्ष झुंझुना कह रहा है। 2023 के ढांचे के अनुसार बिना जनगणना और परिसीमन की बिल सिर्फ कागजी शेर है। परिसीमन का मतलब है विधानसभा और लोकसभा सीटों की सीमाओं को बदलना। कल्पना सोरेन और विपक्ष का तर्क है कि जब ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक ये पता ही नहीं चलता कि कौन सी सीट महिला के लिए आरक्षित होगी। ऐसे में चुनाव के बीच में विशेष सत्र बुलाना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट जैसा नजर आता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहती है, जबकि जमीन पर इसे लागू होने में अभी सालों लग सकते हैं। अब जरा उस कड़वे सच की बात करते हैं जो इस बिल के फाइलों में दबा है। जनगणना और परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन इसका फायदा किसको होगा? दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि जनसंख्या कंट्रोल के उनके प्रयासों की वजह से उनकी सीटें कम हो सकती हैं, जबकि उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी। विपक्ष और कल्पना सोरेन का कहना है कि जब तक ये फेडरल स्ट्रक्चर का विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक महिला आरक्षण को इससे जोड़ना सिर्फ लटकाने की साजिश है। क्या सरकार जानबूझकर इसे परिसीमन के ऐसी भूल भुलैया में डाल रही है जहां से ये अगले 10 साल तक बाहर न निकल सके?
ये वो सवाल है जो आज बुद्धिजीवी वर्ग और विपक्षी नेताओं के मन में खटक रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो का रुख। जहां एक तरफ कांग्रेस मुद्दे पर आग बबूला है, वहीं झामुमो ने एक सोची समझी चुप्पी साध रखी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है क्या गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है। जानकारों का मानना है कि झामुमो फिलहाल फूक फूक कर कदम रख रहा है। वो नहीं चाहते कि चुनाव के वक्त किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर ऐसा टकराव हो जिससे गठबंधन कमजोर दिखे। लेकिन कल्पना सोरेन का मुखर होना और पार्टी का मौन रहना ये बताता है कि अंदर ही अंदर संतुलन बनाने की बड़ी जद्दोजहद चल रही है। क्या ये चुप्पी किसी बड़े राजनीतिक तूफान के आने का संकेत है? इस पूरे मामले में कांग्रेस और झामुमो के अलग अलग सुर भी एक बड़ी पहेली बनी हुई है। जहां कांग्रेस इसे केंद्र की विफलता बता रही है, वहीं झामुमो का संतुलित रुख ये बताता है कि वो शायद किसी बीच के रास्ते की तलाश में है। हो सकता है कि झामुमो इस मुद्दे को सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर न छोड़कर इसे झारखंड के स्थानीय संदर्भों में ढालना चाहता हो। कल्पना सोरेन की आक्रामकता और पार्टी की चुप्पी का ये तालमेल विरोधियों को कंफ्यूज करने की एक बड़ी रणनीतिक चाल भी हो सकती है। अब देखना ये होगा क्या ये मौन गठबंधन की एकजुटता को और मजबूत करता है या फिर बीजेपी को इस दरार में घुसने का मौका देता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि महिला आरक्षण बिल सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? क्या कल्पना सोरेन की 50% आरक्षण वाली मांग जायज है? और सबसे जरूरी बात, क्या जनगणना और परिसीमन के बिना क्या आरक्षण वाकई महिलाओं के जीवन में कोई बदलाव ला पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप केंद्र सरकार के फैसले के साथ हैं या कल्पना सोरेन के सवालों के साथ? झारखंड की हर बड़ी राजनीतिक हलचल के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जोहार।